प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। एक प्रेगनेंसी होने के लिए मतलब कंसीव होने के लिए आपको कुछ ऐसे चीज़ का मतलब आपका कुछ ऐसे चीज़ सब चीज़ सही होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तभी आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रेगनेंसी के लिए आपका बॉडी में सब चीज़ कैसे ठीक रहना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो आप लोग को भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और काफ़ी पेशेंट ये सवाल करते हैं हमारे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर क्यों नहीं हो रहा है। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा और आपको प्रेगनेंसी का जो जर्नी बहुत इजी हो जाएगा। अगर इसमें से इंफॉर्मेशन आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, एक प्रेगनेंसी अगर आपको प्रेगनेंसी हेल्थी प्रेगनेंसी चाहिए तो हम लोग को एक गुड क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी का एक अंडा चाहिए, एग चाहिए, एक स्पर्म चाहिए फर्स्ट। ठीक है, आगे बता दूंगी क्या क्या चीज़ का ध्यान आपको रखना है। फर्स्ट जो है एक क्वालिटी सही होना चाहिए और स्पर्म क्वालिटी। एक क्वालिटी जैसे आप लोग को पीरियड्स हर महीना आ रहे हैं, ठीक है, और हर महीना पीरियड्स आने के बाद क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रहा है। देखिए, गुड क्वालिटी का एग रहना चाहिए। ओवुले मतलब पीरियड्स आने के ये मतलब नहीं है आपका एग सही हो, एक क्वालिटी सही हो, नहीं तो ओवुलेशन होना जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक फॉलिकुलर स्टडी करवा के जरूर देखिएगा आपका एक का साइज क्या है, एक का मेचुरेशन अच्छे से हो रहा है और टाइमली और रप्चर हो रहा है कि नहीं, ये आप जरूर देख लीजिए। फर्स्ट फॉलिकुलर स्टडी करके आप देख लीजिएगा। सेकेंड स्पर्म। स्पर्म को देखिए, स्पर्म काउंट देखिए, स्पर्म एनालिसिस करेंगे तो उसमें स्पर्म काउंट भी आपका अच्छा आ जाएगा। स्पर्म काउंट के साथ मॉर्फोलॉजी सही होना चाहिए, एक्टिव स्पर्म रहना चाहिए। जब मॉर्फोलॉजी वाला सब सही रहेगा तो आपका एक हेल्थी प्रेगनेंसी होगा। दूसरा जो चीज़ होता है एंडोमेट्रियम लाइन। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिकनेस उसका 3 लेयर में होना चाहिए। थिकनेस हमेशा देखिए, आपको प्रेगनेंसी अगर कंसीव करना है तो जो एंडोमेट्रियम लाइन होता है उसका थिकनेस 8 से 12 mm रहना जरूरी है। अगर इससे कम रहेगा तो प्रेगनेंसी आपका इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, नहीं तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। तो इसके लिए भी ये कैसे आप पता करेंगे, इसको भी आप फॉलिकुलर स्टडी जब करवाएंगे उसी में आपको ये भी पता चलेगा एंडोमेट्रियम थिकनेस वाला है, वो आप जरूर करवाइएगा। दूसरा जो चीज़ है आपका फोलोपियन ट्यूब। फोलोपियन ट्यूब सही है कि नहीं, फोलोपियन ट्यूब आपका सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ब्लॉक तो नहीं है, नहीं तो इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, ये सब भी देखना जरूरी है। इसके लिए एक नॉर्मल टेस्ट होता है, नॉर्मल प्रोसीजर है एक HSG। अगर HSG करवा देंगे छोटे मोटे कोई भी ब्लॉकेज वो भी सही हो जाएगा। अगर HSG में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको ट्यूब ब्लॉकेज, उसका ट्रीटमेंट लेंगे तब भी आपको प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगा। दूसरा जो चीज़ होता है सर्वाइकल मुकस। आपका अगर सर्विस का जो फेस है, बच्चेदानी के मुंह में कुछ भी इंफेक्शन है, अगर वहां का पीएच आपका खराब है तो कभी स्पर्म अंदर नहीं जाएगा। स्पर्म जो है बाहर से ही वो खराब कर देगा, खराब हो जाएगा, तो कहाँ से प्रेगनेंसी होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है आपका सर्विस वाला जो वजीना होगा वहां कोई चीज का इन्फेक्शन तो नहीं है। ये आप खुद ही समझ पाओगे अगर वजीना डिस्चार्ज आपका हो रहा है, उसका डिस्चार्ज अगर कलर देख के, नहीं तो कोई इचिंग तो नहीं हो रहा है, नहीं तो बार बार यूरिन करने का टेंडेंसी नहीं हो रहा है, ये सब देख लेंगे आपको खुद ही समझ में। इसके लिए क्या करना है ये भी मैं आगे बता दूंगी आपको। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी के लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। स्ट्रेस फ्री कैसे रहेंगे, देखिए आप एक्सरसाइज करिए, छोटा मोटा एक्सरसाइज करिए, अपना आपको बिजी रखिए, अच्छा चीज देखिए और रिलैक्स हो जाइए। मन में कोई भी अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है तो अपना एक्टिविटी दूसरे कुछ एक्टिविटी में बिजी हो जाइए। अच्छी नींद लीजिए, प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए। 7 से 8 घंटा आपको मिनिमम अच्छे से सोना चाहिए। आपका अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तब भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होगा। ये सब चीज का जरूरत आपको प्रेगनेंसी के लिए है। अगर मान लीजिए आपका एग क्वालिटी सही नहीं है, स्पर्म क्वालिटी सही नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए करना चाहिए। देखिए, एग को और स्पर्म क्वालिटी के लिए आपको प्रोटीन का इंटेक ज्यादा लेना चाहिए। अच्छा खाना, हरी सब्जी, फ्रूट्स, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट वाला फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब ज्यादा लीजिए आप। दोनों लोग जैसे बादाम खाओ, अंजीर खाओ, केला,
और मखाना, इस सब में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाला है जो आपका एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को सही रहेगा। और फिर एंडोमेट्रियम लाइन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो देखिए एंडोमेट्रियम लाइन में जब ब्लड सर्कुलेशन वाला काम रहेगा तब भी थिकनेस नहीं बढ़ेगा। उसके लिए क्या करना, आपको अनार का सेवन करिए और चुकंदर खाइए, और इस सब से भी थोड़ा से आपको लोअर अब्डोमेन वाला कुछ एक्सरसाइज करिए, जैसे सूर्य नमस्कार करिए, वॉकिंग करिए, इससे भी वो आपका थिकनेस बढ़ाने में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर मान लीजिए आपको सर्विस में इन्फेक्शन है, सर्विस में इन्फेक्शन है तो आप ये करिए, दही खाइए, छाछ पिए, खट्टा फल खाइए, इसमें सारा प्रोबायोटिक है जो वहां का इन्फेक्शन आपको रोक देंगे। ठीक है। अगर फॉलोपियन ट्यूब आपका समझ लीजिए वहां भी इन्फ्लेमेशन है, तो छोटा से ब्लॉकेज है तो क्या करना चाहिए, इन्फ्लेमेशन होगा तो आपको जिंजर अदरक का पानी पी लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अगर मान लीजिए छोटा सा ब्लॉकेज होगा तो कस्ट्रोल, एक दो बूंद कस्ट्रोल अपना नाभि पे डाल के हल्का से मसाज करके हॉट बैग से वहां पे सिकाई करिए। इसके करने से भी आपका ब्लॉकेज भी काफी सही हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए छोटी छोटी चीज जो हमने बताया है इसमें आपने थोड़ा से फोकस करेंगे, जो प्रेगनेंसी आपको समझ में नहीं आ रहा है किस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, अगर आप ध्यान दे देंगे ये सब सही हो जाएगा। ठीक है। आप पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे लीजिए, अगर आपको यूजफुल है तो दूसरे को भी शेयर करके दे दीजिए। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।